जब किशन ने फूल को तालाब में डाला तभी फूल एक परी का रूप ले लेता है। तभी किशन घबरा कर उस परी को कहता है, आ, 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 आप कौन हो? चंदनपुर गांव में किशोर नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो अपनी माँ किशोरी के साथ रहता था। किशोरी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वह चाहती थी कि किशन अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तभी किशोरी ने अपने बेटे से कहा, बेटा किशन, अब तू बड़ा हो गया है, तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढता? अरे माँ, मैं काम ढूंढ लूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? देख बेटा, तेरी उम्र के सारे लड़के काम पर लगे हैं, एक तू ही है कि खाली बैठा रहता है। माँ, तुम देखना, जब मैं कमाने लगूंगा ना तो तुम राज करोगी, राज। इतना कहकर किशन घर से बाहर काम की तलाश में निकल जाता है। गांव में कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। सुना है जंगल के अंदर एक मायावी दीवार है और उस दीवार के पीछे एक शीशे की तलवार भी है। हाँ, कहते हैं कि जो उस तलवार को पा लेगा वह शक्तिशाली हो जाएगा। उस तलवार को पाना इतना आसान नहीं है। जो भी उस तलवार की तलाश में गया है वह कभी वापस नहीं आया है। तभी किशन के मन में शीशे की तलवार को लेके, मुझे तो लगता है ये सब लोगों की बनाई हुई अफवाह है, ऐसा तो बस कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कहकर किशन अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह किशन ने फिर से काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है। चलते चलते थक कर वह एक तालाब के पास बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी अच्छी हवा चल रही है, मानो जैसे ये हवा सीधा स्वर्ग से आ रही हो। किशन यह सोच रहा था, तभी उसके पास तेज हवा के झोंके के साथ एक फूल आकर गिरता है। किशन की नजरें उस फूल पे गिरती है और किशन अपने हाथों में वो फूल उठा लेता है। अरे वाह, कितना सुंदर फूल है, इसे मैं रख लेता हूँ, माँ को दे दूंगा, वह खुश हो जाएगी। तभी अचानक फूल के अंदर से आवाज आती है, इस फूल को तालाब में डाल दो। अरे ये कौन बोला? कौन है यहाँ? मैं ही बोल रही हूँ, मुझे तालाब में डाल दो। तभी किशन की नजरें उस फूल पे पड़ती है और डर कर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी डालता हूँ। जब किशन ने फूल को तालाब में डाला तभी फूल एक परी का रूप ले लेता है। तभी किशन घबरा कर उस परी को कहता है, आप कौन हो? मेरा नाम गुलाबी परी है। आप परी हो तो यहाँ इस फूल के रूप में क्या कर रही थी? मुझे एक राक्षस ने धोखे से फूल में कैद कर दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आज़ाद किया है, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। इतना सुनने के बाद किशन को मन को शांति मिलती है और वह बहुत खुश हो जाता है। तभी किशन जादुई परी से कहता है, कोई बात नहीं, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। तभी जादुई परी किशन से खुश होके किशन को एक जादुई मोती देती है। किशन, यह को जादुई मोती तुम्हें जब मेरी मदद की जरूरत हो तो इस पानी में डाल देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। परी ने इतना बोलने के बाद वो परी स्थान चली जाती है। किशन अपने मन से ही बातें करता है, अरे जादू जैसी भी कोई चीज होती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। किशन वह मोती लेके अपने घर की तरफ चला जाता है। तभी वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। तभी किशोरी ने अपने बेटे किशन से कहा, क्या तूने एक परी को आजाद किया? हाँ माँ, ये देखो, उस परी ने मुझे ये जादुई मोती दिया है। अरे वाह बेटा, तूने आज बहुत अच्छा काम किया। इतना सुनने के बाद किशन के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह किशन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा, ईश्वर तुझे कामयाबी दे। तभी किशन अपने घर से निकल जाता है।
बहुत समय के बाद किशन काम की तलाश में इधर उधर भटकते हुए जंगल पहुंच जाता है। हे भगवान, चलते चलते जंगल में आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। माँ कहती है जंगल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। किशन जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है, वहाँ से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना होगा। तभी किशन आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचता है। अरे तुम यहाँ जाल में कैसे फंस गई? किसी शिकारी ने यहाँ जाल बिछा रखा था, मैंने देखा नहीं और इसमें फंस गई। कृपया मुझे बचाओ और मेरी मदद करो। तभी किशन जाल को काटकर हिरन को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की। अरे ये तो मेरा फर्ज था, इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम आगे देख कर चलना, वरना और किसी जाल में फंस ना जाओ। तभी किशन हिरन को समझा ही रहा था, तभी वहाँ भागते हुए चंपू बंदर आ जाता है। हिरन भाई, जंगल में जो मायावी दीवार है वहाँ से भयानक भयानक आवाजें आ रही थी और फिर वहाँ मंटू तोते की लाश मिली। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? हिरन भाई, लगता है वह राक्षस तलवार को हासिल करने के लिए फिर से लौट आया है। किशन ये बात सुनकर चौंक जाता है। तभी किशन ने यही प्रश्न हिरन से पूछा, अरे कौन सा राक्षस और तुम लोग किस तलवार की बात कर रहे हो? तभी हिरन किशन को सब कुछ बता देता है। सालों पहले एक जादूगर ने एक शीशे की तलवार बनाई थी जिसमें बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थीं। लेकिन उस तलवार के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला, उसमें बुरी शक्तियाँ हासिल होने लग गईं। हाँ, अब उस तलवार की बुरी शक्तियों ने मिलकर जादूगर को मार डाला, पर मरने से पहले जादूगर ने इस जंगल में अपने जादू की एक जादुई दीवार बनाई और उसमें शीशे की तलवार को रख दिया था। नहीं, मायावी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस आज भी उसे तलवार को हासिल करने में लगा है। अगर उसने तलवार को हासिल कर ली तो दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या उस राक्षस को मारा नहीं जा सकता? उस राक्षस को केवल शीशे की जादू ही तलवार ही मार सकता है, और वो तलवार उसी को मिलेगी जिसके पास गुलाबी परी का दिया हुआ मोती होगा। तभी किशन, हिरन और बंदर आपस में बात कर ही रहे थे। वहाँ राजा दशरथ आ जाते हैं। हिरन राजा दशरथ को देख के, प्रणाम महाराज। हाँ, मैं यहाँ अपने पुत्र को ढूंढने आया हूँ। मेरे पुत्र को एक राक्षस ने उठा लिया है और वो इसी जंगल की तरफ आया है। तभी किशन महाराज को कहता है, महाराज मुझे पता है आपका पुत्र कहाँ है, मेरे साथ आइए। किशन महाराज को लेके उस जादू ही दीवार के पास आ जाता है। तभी महाराज कहते हैं, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो बस एक दीवार है, राक्षस कहाँ है? महाराज, वह राक्षस यहाँ नहीं है, पर उस राक्षस को मारने का हथियार इस दीवार के पीछे है। इतना कहकर किशन अपना मोती निकाल लेता है और थोड़ा सा पानी उस मोती के ऊपर डाल देता है। तभी उस मोती से क्या हुआ किशन, तुमने मुझे बुलाया? क्या कोई परेशानी है? मुझे इस दीवार के पीछे से शीशे की तलवार निकालनी है, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? यह एक जादुई दीवार है। इसे तोड़ने के लिए मोती को अपने हाथों में रगड़ो। तुम्हारे हाथ शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर तुम इस दीवार को तोड़ सकते हो। किशन गुलाबी परी के कहे अनुसार काम करता है और वह दीवार टूट जाती है। अरे वाह, दीवार तो एक बार में ही टूट गई। यहाँ पर कितनी सारी पत्थर की मूर्तियाँ हैं। यह पत्थर की मूर्तियाँ नहीं हैं, यह वह लोग हैं जो तलवार की लालच में यहाँ आए थे और पत्थर में बदल गए। गुलाबी परी की ये बात सुनकर सब उदासी से उन मूर्तियों को देखने लगते हैं। तभी अचानक राजा कहते हैं, ये तो मेरा बेटा है। नहीं,
मेरा बेटा मूर्ख कैसे बन सकता है? तभी किशन महाराज को कहता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ हिरण आ जाता है और राजा और किशन को कहती है, देखो वह रही शीशे की तलवार। रुको किशन, पहले अपने मोती को तलवार में स्पर्श करो, फिर तलवार निकालना। किशन तलवार में मोती को स्पर्श करके अब तलवार निकाल लेता है। तलवार निकालते ही वहां पर एक राक्षस आ जाता है। मेरा इंतजार खत्म हुआ। इस तलवार को पाने के लिए मैंने कितनी तपस्या की थी। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब ये तलवार मेरी होगी। हा 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 हा। इतना कहकर राक्षस ने अपने जादू से तलवार किशन के हाथ से छीन लेता है। तभी चंपू बंदर कहता है, अरे ये तलवार तो राक्षस ने छीन ली, अब क्या होगा? किशन तुम चिंता मत करो, मैं अपने तीर से इस राक्षस पर वार करता हूँ। राजा अपने तीर से उस राक्षस पर वार करते हैं, लेकिन उसके वार का राक्षस पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी किशन गुलाबी परी को कहता है, गुलाबी परी, महाराज की तीरों का तो इस राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा। आप कुछ करती क्यों नहीं? इसे मारती क्यों नहीं? नहीं किशन, मैं इसे नहीं मार सकती। इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों लिखी है। अब तुम सोचो कि तुम इसे कैसे मार सकते हो। इतना कहकर वहां से गुलाबी परी गायब हो जाती है। क्या करूं, कैसे करूं इस मायावी राक्षस का मुकाबला? हाँ, मेरे पास तो जादुई मोती है, शायद वह कुछ काम कर जाए। किशन मोती को राक्षस के पास फेंक देता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या कर दिया तुमने किशन? इस बात का फायदा उठाकर किशन राक्षस से शीशे की तलवार लेकर उसे मार देता है। तभी बंदर खुश होकर किशन को कहता है, हमारे इस नायक ने तो राक्षस को मार गिराया, शाबाश मेरे शेर। राक्षस के मरते ही एक तेज रोशनी होती है, तलवार गायब हो जाती है और सभी मूर्तियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। तभी महाराज का बेटा राजकुमार अनिरुद्ध, पिताजी पिताजी देखिए मैं ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया किशन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम न होते तो शायद मैं अपने बेटे से दोबारा कभी नहीं मिल पाता। अरे महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। किशन, तुम्हें मेरे कभी भी जरूरत हो तुम मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। महाराज, आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मेरी माँ चाहती है कि मैं कोई काम करूं। मैं आज काम ढूंढने ही घर से निकला था और भटकते भटकते इस जंगल में आ पहुंचा। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति घोषित करता हूँ। तुम जैसे बहादुर सेनापति के होते हुए मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। ये सब सुनने के बाद किशन बहुत ही खुश हो जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। अब तू मन लगाकर अच्छे से अपना कर्तव्य निभाने और महाराज को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना। हाँ माँ, मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। किशन अब राजमहल में सेनापति का कर्तव्य खुशी खुशी निभाने लगता है। उन दोनों में माँ बेटे का जीवन सुख से बीतने लगता है।